हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन आनी चाहिए। तो आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन पता होगी। सबसे पहले फ्यूचर टेंस क्या होता है। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे होंगे वो कौन सा टेंस होगा आपका, फ्यूचर टेंस। और रहा रही रहे किसके अंतर्गत आते हैं, कॉन्टिन्यूअस के। तो दोनों को मिलाकर भैया क्या हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं भैया। डिफिनेशन रहा होगा, कॉमा रही होगी, कॉमा रहे होंगे। ऐसे ही आप शब्द आते हैं, है ना। तो आपका कहाँ कौन सा टेंस होता है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल जो आप लोगों ने फ्यूचर पढ़ा था उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी भैया, विल और शैल। अब इसमें क्या होता है, विल और शैल के साथ बी का जो है प्रयोग होता है, बी जुड़ जाता है, विल बी शैल बी। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में क्या प्रयोग होगा भैया, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया आपकी, विल बी और शैल बी। अच्छा, एक बात ये हो गई, विल भी किसके साथ प्रयोग करते हैं और शैल भी किसके साथ प्रयोग करते हैं भैया, आई और वी के साथ, वी के साथ शैल भी का प्रयोग करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए विल और इसके लिए। अब भैया ट्रांसलेट के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसलेट के नियम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका अफर्मेटिव या इसका अफर्मेटिव हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यदि पता है हमें तो टेंस बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है ना क्या होती है, उसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, बी। हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। अब यहाँ पे या फिर ब्रैकेट में लिख लो या फिर साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग करेंगे, ये लिख लो, प्रयोग बी का करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे आपको दे दिया जाए राधा कानपुर जा रही होगी, क्या दे दिया जाए, राधा कानपुर जा रही होगी। कानपुर जा रही होगी। तो भैया इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या दिया, राधा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। उसके बाद में गोइंग टू कानपुर, ठीक।
उसके बाद में इसी का क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द जुड़ जाता है वो कैसा हो जाता है आप लोगों का, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि वह कानपुर नहीं जा रहा होगा, वह खाना नहीं खा रहा होगा, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वो किसमें आ जाते हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पर नेगेटिव जब दे रखा हुआ है तो नॉट का प्रयोग होगा ना। जब नॉट का प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए उचित स्थान होगा या उचित जगह होगी। तो नॉट का प्रयोग हम लोग विल नॉट बी क्या करेंगे, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप लिखेंगे, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, सपना पढ़ाई नहीं कर रही होगी। नहीं कर रही होगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है भैया, लिख लीजिए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, ओनली विल लगेगी, नकारात्मक है ना, नेगेटिव है। उसके बाद में क्या लगेगा, नॉट, फिर क्या लगेगा, बी। उसके बाद में क्या नहीं कर रही है, पढ़ाई, स्टडीइंग या रीडिंग, रीडिंग हो गया। अब इसके बाद में भैया कौन सा आता है, फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव अफर्मेटिव यानी कि प्रश्नवाचक का साधारण वाक्य। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या शब्द शुरू में हो जाता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द शुरू से आ जाता है, क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, ऐसे जो शब्द हो जाते हैं, क्या हम बाजार जा रहे होंगे, ये जो शब्द आ जाते हैं किसमें आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। देखो भैया, सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके बाद में भैया सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। इसमें बी लगाते हैं ना, बी का प्रयोग कर लेंगे। बी के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जैसे आपको दे दिया जाए, क्या कह दिया जाए, क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे, क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे। तो भैया क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे। अब भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद में क्या चीजें लगेंगी। अब देखो भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम के साथ आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया है, शैल। अगर बीच में अगर ये साधारण होता, अफर्मेटिव होता तो शैल भी एक साथ हेल्पिंग वर्ब लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब
शैल भी और विल भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना। तो देखो भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल। अब भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, बी। उसके बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में बी के बाद में देखो यहाँ पे नहीं लिख गया है, गलत लिख गया है, क्या आप सामान खरीद रहे हो। उसके बाद में शैल बी बी, अब क्या कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे ना। बाइंग मीन्स क्या होता है, खरीद। बाइंग मीन्स खरीदना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाइंग, है ना। अब क्या खरीद रहे होंगे, सामान, यानी कि सामान क्या मीन्स होता है, गुड्स मीन्स क्या लगा देंगे, GOODS, गुड्स, है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में इसी का जो है अब निगेटिव टाइप पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइप का निगेटिव, इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप का निगेटिव टाइप। अब इसमें भी ये क्या हो जाता है, इसमें होता ये है कि क्या शब्द शुरू में तो स्टार्ट हो ही जाता है भैया, लेकिन नहीं का भी प्रयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, नहीं का भी प्रयोग हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे ना, अब नॉट लगा लेंगे। उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब भैया देखो इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा आपका, नॉट जो है इसका जो अनुवाद का नियम होगा, ट्रांसलेशन का रूल होगा, उसको आप जो हिंदी में लिखना चाहोगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हो कि बी का प्रयोग सब नकारात्मक, जब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और बी के बीच में करते हैं, सब्जेक्ट और बी के बीच में करते हैं, समझने के लिए, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल दे दिया जाए, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। क्वेश्चन मार्क, है ना। अब भैया इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद में आई, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में ईटिंग, उसके बाद में द फूड। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द फूड। उसके बाद में लास्ट रह गया, कौन कौन से इसके रह गए, दो टाइप रह गए। सेकेंड टाइप का अफर्मेटिव, सेकेंड टाइप का अफर्मेटिव। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये जो शब्द होते हैं वो काहे में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक, काहे में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जो भी आपके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होंगे हम लोग सबसे पहले उन्हीं को लिखेंगे। उसके बाद में सेम प्रोसेस इसका रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी एक्सचेंजमेंट नहीं होगा। देखो भैया क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है, ओके। अब इसमें जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि आप वहां क्या कर रहे होगे, आप वहां क्या कर रहे होगे, आप वहां क्या कर
आप वहां क्या कर रहे होगे, तो क्या बनेगा, व्हाट। उसके बाद में विल यू बी डूइंग, है ना, कर रहे होगे, कहाँ कर रहे होगे, वहां कर रहे होगे ना, तो क्या लगा देंगे, डूइंग। अब कहाँ कर रहे होगे, वहां, यानी कि देयर। उसके बाद में इसी का निगेटिव, सेकेंड टाइप का निगेटिव, इंट्रागेटिव का निगेटिव टाइप। इसमें थोड़ा क्या होता है, देखो इसमें जो है आपका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड तो बीच में होता ही होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में भैया होता ही होता है, लेकिन इसमें नहीं शब्द भी जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्वेश्चन। अब लिखेंगे, एग्जाम्पल की बात कर रहे तो लिखेंगे कल यहाँ कौन नहीं आ रहा है, कल यहाँ कौन नहीं आ रहा है, लिखेंगे कल यहाँ कौन नहीं आ रहा होगा, सॉरी है नहीं होगा, कल यहाँ कौन नहीं आ रहा होगा, है ना, कौन। अब इसमें देखो भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कौन हो। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, जब तक हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ थोड़ी ना, ये तो स्थान है, अगर पूछा जाए तो भैया ये स्थान ही तो है। अब हमको सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब जैसे कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं ना सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, विल नॉट बी, सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, सब्जेक्ट छिपा होता है ऐसे वाक्यों में, नॉट बी। अब उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या लगेगा, आ रहा है ना, तो कमिंग, कमिंग। अब यहाँ की क्या होती मीनिंग, हियर, समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आया। अगर जो भी पॉइंट ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइए, पूर्ण रूप से अच्छे से, और जो भी वीडियो में क्लियरिटी वाइज क्लियरिटी या कोई भी दिक्कत आ रही है वो भी आप लोग एक कमेंट करके बताते हैं, तो ये सारी कमियां दूर होती जाएंगी। और सबसे दूसरी बात, आप सभी लोगों को वीडियो शेयर भी करना है।